नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रात्रि बीतने पर जब प्रभात हुआ तब राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौहिणी सेनाओं का विभाग किया। राजा दुर्योधन ने पैदल, गज, रथ और अश्वारोही इन सभी सेनाओं में से उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों को पृथक पृथक करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया। वे सब वीर अनुकर्ष, तर्कस, वरुथ, उपासंग, तोमर, शक्ति, निशंग, रिष्टि, ध्वजा, पताका, धनुष बाण, नाना प्रकार की रस्सियां, पाश, बिस्तर, कचग्रह विक्षेप, तेल, गुड़, बालू, विषधर सर्पों के घड़े, राल का चूरा, घंट फलक, खड़ग आदि लोहे के शस्त्र, औंटा हुआ गुड़ का पानी, ढेले, साल, भिंदीपाल, मोम चुपड़े हुए मुगदर, कांटीदार लाठियां, हल, विष लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियां, दरात, अंकुश, तोमर, कांटेदार कवच, बसूले, आरे आदि, व्याघ्र और गैंडे के चर्म से मढ़े हुए रथ, रिष्टि, सींग, प्रास, भांति भांति के आयुध, कुठार, उदाल, तेल में भीगे हुए रेशमी वस्त्र तथा घी लिए हुए थे। वे सभी सैनिक सुवर्ण के जालीदार कवच धारण किए, नाना प्रकार के मणिमय आभूषणों से विभूषित हो, समस्त सेना को ही विचित्र शोभा से संपन्न करते हुए अपने सुंदर शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उसी प्रकार जो शस्त्र विद्या का निश्चित ज्ञान रखने वाले, कुलीन तथा अश्वों की नस्ल को पहचानने वाले थे, वे कवचधारी शूरवीर ही सारथी के काम पर नियुक्त किए गए थे। उस सेना के रथों में अमंगल निवारण के लिए यंत्र और औषधियां बांधी गई थी। वे रस्सियों से कसे गए थे। उन रथों पर बंधी हुई ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। उनके ऊपर छोटी छोटी घंटियां बंधी थी और कंगूरे जोड़े गए थे। उन सब में ढाल, खड़ग और पट्टिश आबद्ध थे। उन सभी रथों में 4-4 अश्व जुते हुए थे। वे सभी अश्व अच्छी जाति के थे और संपूर्ण रथों में प्रास, रिष्टि एवं 100-100 धनुष रखे गए थे। प्रत्येक रथ के 2-2 अश्वों पर एक एक रथ के लिए 2 चक्र रक्षक नियत किए गए थे। वे दोनों ही रथियों में श्रेष्ठ थे तथा रथी भी अश्व संचालन की कला में निपुण थे। सब ओर स्वर्ण मालाओं से अलंकृत सहस्रों रथ शोभा पा रहे थे। शत्रुओं के लिए उनका भेदन करना अत्यंत कठिन था। वे सब के सब नगरों की भांति सुरक्षित थे। जिस प्रकार रथ सजाए गए थे, उसी प्रकार गजों को भी स्वर्ण मालाओं से सुसज्जित किया गया था। उन सबको रस्सों से कसा गया था। उन पर 7-7 पुरुष बैठे हुए थे, जिससे वे गज रत्नयुक्त पर्वतों के समान जान पड़ते थे। राजन, उनमें से 2 पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे। 2 उत्तम धनुधर योद्धा थे। 2 पुरुष अच्छी खड़ग लिए रहते थे और 1 पुरुष शक्ति तथा त्रिशूल धारण करता था। राजन, महामना दुर्योधन की वह भारी सेना अस्त्र शस्त्रों के भंडार से युक्त मदमत्त गजराजों से व्याप्त हो रही थी। इसी प्रकार कवचधारी, युद्ध के लिए उद्यत, आभूषणों से विभूषित तथा पताकाधारी सवारों से युक्त सहस्रों लाखों अश्व उस सेना में विद्यमान थे। वे अश्व उछल कूद मचाने आदि दोषों से रहित होने के कारण सदा अपने सवारों के वश में रहते थे। उन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी। वे सुनहरे साजों से सुसज्जित थे। उनकी संख्या कई लाख थी। उस सेना में जो पैदल सैनिक थे, वे भी सुवर्ण के हारों से अलंकृत थे। उनके रूप, रंग, कवच और अस्त्र शस्त्र नाना प्रकार के दिखाई देते थे। एक एक रथ के पीछे 10-10 गज, एक एक गज के पीछे 10-10 अश्व और एक एक अश्व के पीछे 10-10 पैदल सैनिक सब ओर पादरक्षक नियुक्त किए गए थे। एक एक रथ के पीछे 50-50 गज, एक एक गज के पीछे 100-100 अश्व और एक एक अश्व के साथ 7-7 पैदल सैनिक इस उद्देश्य से संगठित किए गए थे कि वे समूह से बिछड़ी हुई 2 सैनिक टुकड़ियों को परस्पर मिला दे। जन्मेजय, 500 गजों और 500 रथों की एक सेना होती है।
10 सेनाओं की एक पृतना और 10 पृतनाओं की एक वाहिनी होती है। इसके सिवा सेना, वाहिनी, पृतना, ध्वजनी, चमू, वरुथनी और अक्षौहिणी, इन पर्यायवाची नामों द्वारा भी सेना का वर्णन किया गया है। इस प्रकार बुद्धिमान दुर्योधन ने अपनी सेनाओं को व्यूह रचना पूर्वक संगठित किया था। कुरुक्षेत्र में 11 और 7 मिलकर 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थी। पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हो गई थी। 55 पैदलों की एक टुकड़ी को पत्ती कहते हैं। 3 पत्तियां मिलकर एक सेनामुख कहलाती है। सेनामुख का ही दूसरा नाम गुल्म है। 3 गुल्मों का एक गण होता है। दुर्योधन की सेनाओं में युद्ध करने वाले पैदल योद्धाओं के ऐसे ऐसे गण 10 सहस्र से भी अधिक थे। उस समय वहां महाबाहु राजा दुर्योधन ने अच्छी प्रकार सोच विचार कर बुद्धिमान एवं शूरवीर पुरुषों को सेनापति बनाया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, इन श्रेष्ठ पुरुषों को एवं मध्यराज शल्य, सिंधुराज जयद्रथ, कंबोजराज सुदक्षिण, कृतवर्मा, कर्ण, भूरिश्रवा, सुबलपुत्र शकुनी तथा महाबली बालिक, इन राजाओं को पहले सामने बुलाकर उन सबको पृथक पृथक एक एक अक्षौहिणी सेना का नायक निश्चित करके विधि पूर्वक उनका अभिषेक किया। भारत दुर्योधन प्रतिदिन और प्रत्येक वेला में उन सेनापतियों का बारंबार विविध प्रकार से प्रत्यक्ष पूजन करता था। उनके जो अनुयायी थे उनको भी उसी प्रकार यथा योग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया गया। वे राजाओं के सैनिक राजा दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा रखकर अपने अपने कार्य में तत्पर हो गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।